नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज रिजल्ट सीजन भी खत्म हो गया है और न्यूज इवेंट आपके लिए अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब बड़े बेस पे इवेंट आएंगे, बड़े बेस पे यानी कि जनरल इलेक्शन, और यही सबसे बड़ा अभी का इवेंट होगा। बाकी हर महीने इन्फ्लेशन का डेटा आना, आपका जॉब्स डेटा आना, आपका हर 15 दिन में विंडफॉल गेन टैक्स का एडजस्टमेंट होना, आपका हर महीने ऑटो सेल्स नंबर आना, ये जो रेगुलर टर्म्स पे इवेंट होते हैं वो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। बट रिजल्ट सीजन खत्म और यहां से शॉर्ट टर्म में कोई डायरेक्ट ट्रिगर करने वाला भी इवेंट नहीं दिख रहा है। वन मोर थिंग, ये जो रेट कट है इसको लेकर मार्केट टाइम टू टाइम जब भी फेड की मीटिंग होगी या आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग होगी और आउटकम आएगा तो वहां पे 2 दिन के लिए एक बड़ा रिएक्शन कभी भी आ सकता है रेट कट ना होने के चलते। क्योंकि पहले मार्केट मान रहा था मे बी अप्रैल में पहला रेट कट देखने को मिलेगा, जो अब पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है बाजार। उसके बाद मई जून के एंड तक सोच रहा था, बट अभी मार्केट थोड़ा और आगे की तरफ जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है अगस्त तक। तो लेट्स सी ये रेट कट कब आता है, ये एक अपने आप में इवेंट बना हुआ है। अभी यहां पे मैं आप सभी के साथ पहले आज के दिन की बात करूं तो आज मार्केट में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, बट बहुत ही लो लिक्विडिटी पे थी। मैंने आप सभी के साथ ओपन मार्केट में भी डिस्कस किया था कि आज की ये तेजी में भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर रही है। आज जो आपकी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, उसकी वजह से आई है। बाकी बाइंग और सेलिंग एफआईआईडीआईज का डेटा तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ही। स्टॉक स्पेसिफिक काफी बड़ा एक्शन हो रहा है, ब्लॉक डील हो रही है, खबरें आ रही हैं, एक एक करके शॉर्ट में सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका के बाजार से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, उनका जॉब्स डेटा भी आया है, तो वो मैं आपके साथ कवर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि जॉब्स डेटा की वजह से अगर आपका वो तेजी है या कोई और रीजन, तो मेरे को लगता है वो व्यर्थ है। तो पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं उससे पहले गिफ्ट निफ्टी 22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये अभी की सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। उसके बाद बात करूं मैं आप सभी के साथ, इनफैक्ट अमेरिका में देखा जाए ना तो उनकी जो सेल्स का नंबर आया है, होलसेल का नंबर, वो थोड़ा नेगेटिव ही आया है, मैं आपको बता दूं। बट मार्केट अच्छा कर रहा है तो वी टेक इट पॉजिटिवली। अभी सबसे पहले अमेरिका की बात करूं तो डाउ जोन्स आपके लिए 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, तो सुपर है। नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, तो ये चीज अच्छी नहीं दिख रही है। एसएमपी 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसल 2000 में 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं विक्स भी आपके लिए फ्लैट है, तो कोई खास संकेत अमेरिका से देखने को मिल नहीं रहे हैं। और निफ्टी ऊपर में आपके लिए 21,910 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होती है, बट लेवल तो 21,700 का है, जिसके नीचे इस पूरी वॉलिटिलिटी में एक दिन क्लोजिंग आई, और मैंने आपके साथ उस दिन डिस्कस भी किया था ये सब। अब यहां से आगे पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिख रही हैं। पहले एफआईआईडीआईज का डेटा देख लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा, लो लिक्विडिटी थी, कम काम हुआ है, लेकिन डेटा बता दूं पहले। नेट डीआईआईज आपका 2276 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और एफआईआईज नेट 3064 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। अब नेट तो मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल क्या हुआ है वो समझिए। ओवरऑल एफआईआईज ने आज 13,657 करोड़ की बाइंग करी, जिसके सामने 16,722 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो ये डेटा तो ठीक है, इतना ही नॉर्मली करते हैं वो। कल हालांकि 21,000 करोड़ का डेटा आया था, वो बड़ा था, ठीक है। तो नेट निकल के आ गया 3,000 करोड़ की सेलिंग। एफआईआईज की तो हो गई। डीआईआईज की बात करूं तो 11,891 करोड़ की इनकी बाइंग है, और सेलिंग 9,615 करोड़ की है। तो ये सेलिंग का फिगर बहुत छोटा आया, जिसकी वजह से डीआईआईज का बाय फिगर बढ़ गया है, तो ये पॉजिटिव ही है आज का डेटा। नेक्स्ट, स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो सबसे पहले तो आपके लिए खबर आते हुए दिख रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। पहले भी अभी रिसेंटली खबर आई थी, जहां पे आई थिंक 2 दिन पुरानी खबर है, जो मैं भी आपको बता रहा हूं, जहां पे उन्होंने बोला था कि जो ईवी गाड़ीज हैं इनकी, लाइक टाटा नेक्सॉन और एक और है पंच, इनके दाम कम कर रही है टाटा मोटर्स, प्राइस घट रहे हैं इनके, तो वो उनके लिए डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट है। प्लस टेस्ला मार्केट में आने की तैयारी में है, तो वो अपने आप में, ये ईवी वालों को बहुत तगड़ी टक्कर मिलेगी, कंपटीशन टफ हो जाएगा, वो अलग चिंता का विषय बन सकता है किसी भी वक्त। बाकी अभी तक तो टाटा मोटर्स भारत में तो लीड ही कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करी जाए, वेदांता। मॉर्निंग में ही आपने ब्लॉक डील होते हुए देखी थी 1700 करोड़ रुपए की। उम्मीद ये लगाई जा रही है जीक्यूजी फंड ने खरीदारी करी है, प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है। वन मोर थिंग, ये डील की बात चल रही थी $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ के समथिंग की, लेकिन 1700 करोड़ का सौदा हुआ है, ये समझ में नहीं आया। कल तक शायद कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाए तो देखते हैं। एनबीसीसी के लिए खबर आई है, कंपनी बैग्स हाउसिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर एमईए वर्थ ₹262 करोड़, बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से खबर आ रही है, तो एक ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है इन्हें 262 करोड़ के समथिंग का। विप्रो की तरफ से अनाउंसमेंट है, कंपनी एंड विप्रो आईटी सर्विसेज एलएलसी एक्वायर्ड 60% स्टेक इन एग्ने ग्लोबल आईटी सर्विसेज एंड एग्ने ग्लोबल। ये वही है, 2 दिन पहले ही मैंने आपको डिस्कस किया था, दोबारा अपडेट दे दी है।
साथ ही साथ बात करेंगे टीवीएस मोटर्स की, तो कंपनी हैज सब्सक्राइब टू 28.57% स्टेक इन इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 करोड़ रुपए है। तो ये एक अनाउंसमेंट है। एस्कॉर्ट्स कोबोटा की तरफ से खबर आ रही है, कंपनी एग्जीक्यूटेड अ लॉन्ग टर्म वेज सेटलमेंट एग्रीमेंट विद वर्कर्स यूनियन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये इनकी तरफ से खबर है। बाकी कुछ खास खबर दिख नहीं रही है। एक नेगेटिव खबर आ रही है यूपीएल के लिए, ऑलरेडी शेयर टूट रहा है। खबर ये है कि फिच ने डाउनग्रेड कर दिया यूपीएल को, BB+ की रेटिंग दी है और आउटलुक नेगेटिव किया है। तो ये स्टॉक कल आपके लिए गिरता हुआ दिख सकता है एक बार फिर से। तो ये पूरे के पूरे मैटर थे जो अभी मेरे को लग रहा है आपके साथ डिस्कस करने चाहिए थे। बाकी कुछ खास है नहीं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, कल ओपन मार्केट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।